भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 3 राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ये भाग 2 में वर्णित है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो वह भारत का नागरिक होगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार ये भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 12 से 35 इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। इसमें समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51A। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से संबंधित है और सरदार सवर सिंह समिति की अनुशंसा पर और भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 110। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 108 इसमें राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 106 संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते संबंधित। अनुच्छेद 110 ये धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 112 इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 61। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 51 इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 76 इसमें भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 312। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 311 में लोक सेवाओं का संरक्षण। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सेवा। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान और अनुच्छेद 343 में राजभाषा से संबंधित। नेक्स्ट, फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अगर वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 10वां देखते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 इसमें वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और अनुच्छेद 368 इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है।
फ्रेंड ध्यान दीजिए 352 किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 350A में। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 40। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 29। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नेक्स्ट, फ्रेंड ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन के जरिए आपका 5 क्वेश्चन तैयार हो रहा है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और इसको नोट डाउन भी करते जाइए। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21 क। अनुच्छेद 21 क में अनुच्छेद 20 में क्या है, तो इसमें अपराध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 21 क में निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से रोकथाम और संरक्षण। नेक्स्ट, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो फ्रेंड इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 108। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 90 में सभापति के पद से संबंधित है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 90 किससे संबंधित है, तो सभापति के पद से संबंधित है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधित है। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है और अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकने हेतु कौन सा अनुच्छेद है, तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं का स्थापना। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा ये अनुच्छेद ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 123 में क्या है, तो अध्यादेश जारी करने में। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग। अनुच्छेद 125 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और अनुच्छेद 126
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 117 में क्या है, तो ये वित्त विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 127 ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 139 रीट निकालने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है। और अनुच्छेद 143 इसमें राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। नेक्स्ट, पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। और अनुच्छेद 77 में कार्यपालिका की कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम कही जाएगी। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 में क्या है, तो इसमें राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। और अनुच्छेद 77 में कार्यपालिका की कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम कही जाएगी। नेक्स्ट, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19 ए में। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 6 तरह का स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 ए प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 बी सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 सी संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 डी देश के सभी जगह आवागमन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ई देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 जी जीविका चलाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी निरोध में संरक्षण। और अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध। नेक्स्ट, कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 46 में SC/ST के हितों की रक्षा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा। अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य का सुधार राज्य द्वारा। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन। और अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता।
अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। नेक्स्ट, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन, अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन और अनुच्छेद 243 में पंचायतों से संबंधित। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति। नेक्स्ट, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना और अनुच्छेद 79 में संसद की संरचना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 256। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 249, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 214। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 335। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 338, अनुच्छेद 338। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 में दिया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में इसके बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।